जय हिंद, आप देख रहे हैं बीजेपी टीवी। मैं अरविंद सवाल सभी साथियों को स्वागत करता हूं। बड़ी खबर के साथ उपस्थित हूं। बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के अधीनस्थ जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ क्या व्यवहार किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से बिजली विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी जनवरी माह में अपनी जायज मांग को लेकर हड़ताल पर थे। उन हड़ताल के दौरान में लगभग 1000 के आसपास से कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया था, जिनके लिए कहीं न कहीं से बड़ा सौगात देखने को मिला है। वो सौगात इस तरीके से लॉलीपॉप में है। उसके बाद में आउटसोर्स कर्मचारियों में एक बार पुनः है एक बड़ा आक्रोश देखने को मिला है। अपनी जायज मांग के लिए आउटसोर्स कर्मचारी लगातार हड़ताल पर थे और हड़ताल के दौरान ही आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, जो कि लगातार 6 माह बीत जाने के बाद में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्थाओं के रूप में कहीं न कहीं से अगर देखने को मिला है तो केवल वापसी मिली है, लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह से फायदानुमा दृश्य देखने को नहीं मिला है। मैं बात कर रहा हूँ ये आउटसोर्स कर्मचारी जो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, विभाग की छवि को बढ़ाते हैं और विभाग में लगभग मैं बात करूँ 70% अगर कार संभालते हैं तो आउटसोर्स कर्मचारी संभालते हैं। लेकिन अगर वेतन की बात हो जाए 70% कम वेतन दिया जाता है। जहां आज की महंगाई के दौर पर अगर देखा जाए तो लगभग 400 रुपए प्रत्येक दिन का कम से कम खर्च होता है एक परिवार चलाने के लिए। उस पर इन्हें 400 रुपए प्रत्येक दिन भी पैसे देखने को नहीं मिलता है, जहां पर ये लगभग आउटसोर्स कर्मचारी आज इनके घरों में बर्बादी की ओर एक समय कहीं न कहीं से पसर रहा है। लगातार यही आउटसोर्स कर्मचारी पूरा दिन रात टीहड़ मरवाते हैं, लेकिन टीढ़ा मरवाने का नाम पर अगर कुछ मिलता है तो केवल एक लॉलीपॉप। आज भी कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह से न सुरक्षा मुहैया करवाया जाता है, ना तो चिकित्सा के रूप में, ना तो परिवार भरण पोषण के लिए। यही आउटसोर्स कर्मचारी कार्य करते करते दिवंगत हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद विभाग केंद्र के हाथ पीछे खड़ा कर लेता है। और अगर वहां पर अगर दवाई की अगर बात की जाए, उपचार की बात की जाए तो केवल अगर रहता है तो क्राउड फंडिंग। अगर क्राउड फंडिंग ना हो तो लगभग आउटसोर्स कर्मचारी कहीं न कहीं दम तोड़ देता है। ऐसी स्थितियां न जाने कितने मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, लेकिन किसी भी तरह से मध्य प्रदेश सरकार का जो रुख है वो सकारात्मक रूप से देखने को नहीं मिला है। जब पूरी तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी तस्वीरें आउटसोर्स कर्मचारियों का है। आउटसोर्स कर्मचारी लगातार अपनी जायज मांग के लिए हड़ताल करते रहे। हड़ताल करने के बाद की स्थितियां यह थी कि केवल वापसी के अलावा कुछ भी नहीं मिला, केवल निराशा ही हाथ लगी है। और लगभग 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में कार्य करते हैं। आज भी आशा पे है कि शायद ये सरकार, वर्तमान सरकार शायद हमारा सुध लेगी, लेकिन ऐसी तस्वीरें कुछ देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से आउटसोर्स कर्मचारियों की नाराजगी सत्ता परिवर्तन की ओर देखने को मिल रहा है। लगभग इससे कहीं न कहीं से मध्य प्रदेश शासन व्यवस्थाओं में आउटसोर्स कर्मचारी की नाराजगी कहीं महंगी पड़ सकती है। ऐसी तस्वीरें कई जगह से सरकार के विपक्ष की तस्वीरें सामने आ रही है। एक और कांग्रेस सरकार कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनके लिए कुछ न कुछ करेंगे, संविदा में रखेंगे या फिर नियमितीकरण करेंगे, लेकिन शायद मध्य प्रदेश जो वर्तमान सरकार है ऐसा दृश्य यहाँ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग सभी विभाग के लिए कोई न कोई योजना देखने को मिली होगी, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई भी ना तो घोषणा, ना तो कोई योजना, ना तो किसी भी तरह से पहल, कोई भी दृश्य देखने को नहीं मिला है। जहाँ केवल है तो केवल नाम मात्र की चर्चा और नाम मात्र की चर्चा के पीछे का जो परिणाम होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, जिनका कोई निश्चित नहीं होता है कि 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे के, जिनका कोई निश्चित नहीं होता है कि कभी साप्ताहिक अवकाश मिलता भी है कि नहीं मिलता है, जिनका कोई निश्चित नहीं होता है कि हम जब दुर्घटनाग्रस्त हो गए लाइन के कार्यों के दौरान तो क्या हमारा उपचार भी होगा या नहीं होगा, या हमारी मृत्यु हो जाएगी, कभी उपचार और परिवार के भरण पोषण के लिए कोई योजना मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मिलता भी है तो मृत्यु के उपरांत 4 लाख की सामान्य बीमा मिलती है, लेकिन और बाकी अगर देखा जाए तो इनके भविष्य को लेकर के कोई भी किसी तरह से कोई भी परिणाम अभी तक में कोई पॉलिसी नहीं बनी है। मेरा मध्य प्रदेश शासन से गुजारिश है, जिस तरीके से लगातार आप कई विभागों के लिए अपनी कहीं से छाया प्रति घोषणाओं के रूप में दिखाए हैं, तो शायद बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी दिखाएंगे। आशा भरपूर के साथ में मैं अरविंद सवाल सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।